ये जयराम महतो का ग्रुप भी आके मिले एक साथ बैठक करे और लोबिन हेम्ब्रम झारखंड बचाओ मोर्चा का जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है इसमें एकदम बिखर चुका है इन लोग जो है ना। ये वन मैन शो एक व्यक्ति आ रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी अपना स्टाइल में आप आंदोलन कर रहे हैं इसमें राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं। 70 के दशक में AK राय ने जो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया। सूर्य सिंह बेसरा आज के तारीख में 2024 के मद्देनजर मैं जो है ना आदिवासी मूलवासी के तमाम संगठनों को एक करके तीसरा मोर्चा बनाने की ओर। अभी हमारे बीच राइटर एंड फाइटर के नाम से जानने वाले सूर्य सिंह बेसरा जी झारखंड आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, झारखंड में भी अभी जिस तरह से JBKS आंदोलन कर रहा है उसी तरह से ये झारखंड आंदोलन के दौरान इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। जी हाँ, इनसे कुछ बीते बातों को जानने की कोशिश करेंगे और अभी के आंदोलन में क्या कुछ अलग दिख रहा है या सेम दिख रहा है ये इनके नज़रिया से हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा है कि पहले जो आंदोलन हुआ था और आज का जो आंदोलन चल रहा है उसमें क्या कितना डिफरेंट पाया जा रहा है। सबसे पहले जोहार, नमस्कार गुरुजी। जोहार जोहार। देखिए डिफरेंस तो आपको तुलनात्मक आपको देखना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य सिंह बेसरा का एक नाम ऐसा है जहाँ जिस समय आज से झारखंड राज्य गठन में एक इतिहास में नाम दर्ज हो गया। कहा जाता है कि झारखंड निर्माताओं में से एक सूर्य सिंह बेसरा जिस तरह से आज़ाद भारत की लड़ाई में संग्राम में दो शक्तियाँ, दो धारा, दो विचारधारा, दो शक्तियाँ दिखाई देता था, एक तो नरम दल एक तो गरम दल, और दोनों का ही भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के अध्ययन में आज़ाद हिंद फौज में दोनों की दोनों अलग भूमिका रहा है। झारखंड आंदोलन 5 दशक से ज़्यादा पुरानी है। झारखंड आंदोलन में भी नरम दल गरम दल में उनकी भूमिका को दिखाई दे रहा है। 50 वर्षों तक झारखंड आंदोलन बिल्कुल धुआंधाते हुए सुलग रहा था, कभी निर्णायक या मंजिल तक पहुंचने में नाकाम थी। मैं एक उदाहरण दे दूंगा, 2 उदाहरण। मरांगोम के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन 1950 में की। 1952 में पहला इलेक्शन में 32 MLA जीत दिया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 32 MLA झारखंड पार्टी 8-10 गो MP बनाया, वहाँ तक सही है। लेकिन 1963 में जब झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय हुआ, इसका समीक्षा करना चाहिए कि नहीं? मतलब आपके नेतृत्व में 32 MLA जिता सकते हैं, 8-10 गो MP जिता सकते हैं। 1956 में अलग राज्य लेने से चूक क्यों गया, सवाल उठता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने झारखंड को रिजेक्ट कर दिया 1956 में। तो एक तरफ झारखंड को अलग राज्य को आपने ठुकरा दिया, नकार दिया, और 1956 में आप जो है ना मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़ करके आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। झारखंड क्यों नहीं बनाया? 1960 में 1960 में आपका जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़ करके डिवीजन करके गुजरात महाराष्ट्र बना दिया। झारखंड राज्य क्यों नहीं बनाया? 1966 में पंजाब से आप हरियाणा बना दिया। झारखंड क्यों राज्य नहीं बना? ये सवाल कौन करेगा? नेतृत्व कहाँ गया, लीडर कहाँ गया? उसके बाद 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में एक असम को 7 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। झारखंड क्यों नहीं बना? झारखंड इसीलिए नहीं बना कि 1963 में मरांगोम के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। कहाँ से झारखंड बनता है? और उसके बाद इधर जो है शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने सांसद रिश्वत कांड 1993 में कर दिया नरसिंह राव सरकार को बचाने के। रिश्वत कांड में कलंकित हो गया झारखंड के इतिहास को। तो उधर 1963 में झारखंड विलय होता है, झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय होता है, इधर प्रलय हो जाता है रिश्वत कांड से। अगर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू अगर गरम दल सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में नहीं होता तो झारखंड राज्य तो नहीं बनता। मेरे नेतृत्व में करीब करीब 10,000 नेताओं को, कार्यकर्ता नहीं, हमने योद्धा बनाया, सेना बनाया, लड़ाकू बनाया, उसको प्रशिक्षित किया। कहाँ से आके? मैंने आसाम गया, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल महंतो, आसाम की सरकार प्रफुल्ल महंतो से मिल के आया, उसे मैं प्रेरणा लिया। प्रशिक्षण कहाँ से मिला?
गोरखालैंड जाके, दार्जिलिंग जाके सुभाष घिसिंग के साथ कि ये मेमोरेंडम से नहीं होगा, ये ट्रंडम से होगा, ये भाषण से नहीं होगा, आपका नेता लोग सब एमएलए एमपी लोग बोलता नहीं है, बिकाऊ नेता लोग हैं, आप लड़ाई लड़िए। तो सुभाष घिसिंग जीएनएलएफ के नेता, गोरखालैंड के अग्रणी नेता से मुझे प्रशिक्षण मिला। मैं गोरखालैंड में रहा, आसाम में रहा और यहाँ के लड़का लोगों को प्रशिक्षण दे के 10,000 सेना तैयार किया। और निर्मल महतो का हत्याकांड 8 अगस्त 1987 को हुआ। तो अचानक झारखंड वायलेंस हो गया और उसका बागडोर हम ले लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नरम दल, शिबू सोरेन के नेतृत्व में नरम दल साबित हुआ। कोई आवाज़ बुलंद नहीं किया, कोई अलग राज्य के लिए आंदोलन नहीं किया। और सूरज सिंह बेसरा गरम दल आजसू बना के जो 89 में 72 घंटा झारखंड बंद करके इतना उग्र हो गया कि भारत के इतिहास में अलग राज्य के आंदोलन में झारखंड में एक फटाका नहीं फूटा जहाँ विस्फोट हुआ। इस तरह के उग्र आंदोलन के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री और बूटा सिंह मुझे दिल्ली बुलाया। बीबीसी लंदन कहा सूरज सिंह बेसरा को बुलाओ। तो मेरे आंदोलन से दिल्ली वार्ता हुआ, राजीव गांधी, बूटा सिंह, और वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट के बाद तमाम विद्वान सब पार्टी के नेता को बुलाया गया, सारे लोग एग्रीमेंट किया। यानी आजसू का आंदोलन झारखंड राज्य का निर्माण तक निर्णायक साबित हुआ। आज के दौर में झारखंड बनने के बाद इन 23 वर्षों के अंदर विगत 2 वर्षों से जो युवाओं की आवाज़ बुलंद हुई है, जो चलते बना, यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप दिखाई नहीं देता है। मतलब कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय। मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा बोलते हैं, बहुत बड़ा फिलोसफी बोलते हैं। रामदयाल मुंडा अब नहीं रहा पद्मश्री। एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी, जे नाचे से बाँचे। तो ये जो स्लोगन दिया, इसके सामूहिकता बोध होता है, सामूहिकता बोध होता है। तो ये वर्तमान में जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है, इसमें एकदम बिखर चुका है इन लोग जो है ना। ये वन मैन शो एक व्यक्ति आ रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी अपना स्टाइल में आप आंदोलन कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। मेरा उदाहरण एक चीज़ बोलना है कि कोई भी आंदोलन अंततगतवा उसको परिणाम मिल जाता है। अगर जेपी आंदोलन हुआ था 74 में, तो 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से जो है सत्ता परिवर्तन हुआ 1977 में। सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का आंदोलन झारखंड राज्य का गठन होता है, परिणाम सामने दिखाई देता है। अन्ना हजारे के आंदोलन से लोकपाल कानून बनता है, और लोकपाल कानून बनने के साथ साथ आम आदमी पार्टी बनता है। और आम आदमी पार्टी अगर बनता है तो नॉट ओनली केजरीवाल, उसमें कौन था? उसमें बड़ा पंडित लोग था, प्रेस से लेके जोगेंद्र यादव, बहुत बड़ा पत्रकार। उसके बाद जो है ना आपका जो कुमार विश्वास, उसके बाद जो है ना प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट का वकील, किरण बेदी, ऐसे लोग जुड़े और भारत का वैकल्पिक पार्टी आम आदमी पार्टी बना के ये लोग सोचा इस तरह का। और तब जाके ये जो केजरीवाल आज आंदोलन करके परचम लहरा दिया, कहाँ? पंजाब तक, दिल्ली से पंजाब चला गया। तो एक केजरीवाल ऑल इन ऑल नहीं है, एक आवाज़ नहीं है। मेरा लक्ष्य है 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ाना, लोकसभा और विधानसभा झारखंड का। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं, ये जयराम महतो का ग्रुप भी आके मिले एक साथ बैठक करे। और लोबिन हेम्ब्रम झारखंड बचाओ मोर्चा काल पर जेएमएम से बगावत कर रहा है, उनको कोई एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक जगह से बोल रहा है, ऐसा में नहीं होगा। सूरज सिंह बेसरा पुकार रहा हूँ गार्जियनशिप के रूप में, लोबिन हेम्ब्रम को भी आना होगा तीसरा मोर्चा में एक साथ, और जयराम महतो का ग्रुप को भी आना होगा। सूरज सिंह बेसरा ये पुकार रहा है, मैं वो रोल करूंगा जो माझी और महतो को एक काम करना, मैंने आदिवासी मूलवासी को एक करने का काम करेंगे। जो 1970 के दशक में ए.के. राय ने जो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, सूरज सिंह बेसरा आज के तारीख में 2024 के मद्देनजर मैं जो है ना आदिवासी मूलवासी के तमाम संगठनों को एक करके तीसरा मोर्चा बनाने की ओर मैं पहल कर रहा हूँ। यही है।